माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल एसएमएस क्लास 10 के पे स्वागत है। तो आपको मैं जो मैथ का जो स्टार्ट किया है बहुपद चैप्टर से, तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने जो प्रश्नावली 2.1 था उसका मैंने फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करा दिया था। आज मैं क्वेश्चन सेकेंड कराने जा रहा हूँ। प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 में कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो कह रहा है कि द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करें और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। बहुत सिंपल सी है, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था। बाबू देखना, ध्यान देना, एबीसीडी का कोई भी लेटर हो ना, यानी एबीसीडी का आपका कोई भी लेटर हो, उससे पहले वाले को हम ए मानते हैं, उसके बाद बी मानते हैं, उसके बाद सी मानते हैं। यानी कह रहा है कि जो बहुपद का फॉर्म होता है बाबू, द्विघात बहुपद का वो फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 होता है। यानी कभी सिंगल कोई पद होगा। ठीक है, ध्यान देना। तो यहाँ पे देखिएगा आप लिखा हुआ 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो s² के आगे हम क्या लगा हुआ है 4, इसको मान लेंगे 1। सबसे पहले हम हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हल। पहले लिखेंगे हल। यहाँ से बनाना, हल का मतलब होता है हम बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे s² है, s² के आगे हम क्या है 4। तो हर वक्त याद रखना इसके आगे वाला अगर कुछ नहीं रहता तो 1 छुपा रहता है। कितना छुपा रहता है? 1। मान लीजिए आपका यहाँ पे p² रहता, q² रहता, v² रहता, कुछ भी रहता, तो एबीसीडी के लेटर के जो उस पे स्क्वायर होता है उसके आगे वाला क्या होता है? ए होता है। क्या होता है बाबू? ए। तो ए बराबर क्या मान लेंगे? ए बराबर मान लेंगे 4। क्या हो गया बाबू? 4। ठीक है, उसके बाद बी बराबर क्या मान लेंगे बाबू? एस के आगे हम क्या है -4 है, तो बी का मान कितना मान लेंगे? -4। अच्छा बताइए कितना हो जाएगा बबुआ? 1 होगा। कितना होगा? सी बराबर कितना हो जाएगा? 1। अब देखो आपसे पूछा गया है कि शून्य ज्ञात करें। क्या करा ज्ञात करने? शून्य। तो मैंने आपको बताया था कि शून्य दो तरीकों से निकाला जाता है, एक तो गुणनखंड विधि और एक तो द्विघात जो शून्य का सूत्र होता है। जो मैंने शून्य का सूत्र आपको बताया था वो होता है -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac/2a। बताया था ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? शून्य सूत्र लिख दूंगा। लिखूंगा शून्य बराबर, क्या लिखूंगा बाबू? शून्य बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac और बटा कितना होता है बाबू रे? 2a। होता है कि नहीं होता? मैंने बताया था आपको पिछले वाले वीडियो में। होता है ना। अब देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या दिया? a का मान कितना दिया? 4। लेकिन यहाँ पे है b का मान। बताओ, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया? माइनस माइनस प्लस। या तो आप बैठा दो, एक बार बैठाइएगा। देखिए यहाँ पे एक देखो, एक तो माइनस का सूत्र है, माइनस वाला सूत्र से माइनस आया। एक क्वेश्चन में कितना हो गया? -4 होगा कि नहीं होगा? अब प्लस माइनस रूट। अब देखो यहाँ पे b का मान कितना? -4। तो हम लिखेंगे -4, तो 4 लिख दिए। स्क्वायर है, क्या करेंगे? स्क्वायर डाल देंगे। क्या होगा? b² माइनस 4 गुना a का मान कितना? देखो 4a है ना, a का मान कितना है? 4। लिखेंगे 4 4a और गुना c का मान कितना बाबू? देखो 1 लिख दिया ना। यहाँ तक तो काम खत्म हो गया। ऊपर वाला बटा दे देंगे। अब देखो 2 गुना a का मान कितना है बाबू रे? a का मान है 4। तो मैंने कितना लिख दिया? 4। यहाँ तक किसी बच्चे को समस्या समझने में नहीं होना चाहिए। आप देखो ध्यान देना, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो सिर्फ 4 लिखा जाएगा। लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा? सिर्फ क्या लिखा जाएगा? 4। तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ? 4। कोई दिक्कत? प्लस माइनस है, प्लस माइनस दे दिया बटा। अब देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 चौके 16। अब देखो माइनस है, माइनस 4 चौक 16, 16 एकम 16 होगा। देखो यहाँ पे 4 चौके 16, 16 के 1 गुना करेंगे कितना होगा? 16 बटे 4 दूना कितना हो जाएगा? 8 होगा कि नहीं होगा? 4 दूना 8। चलिए अब देखते हैं फिर। अब देखो यहाँ पे समझिएगा, 4 प्लस माइनस रूट 16 में 16 चल गया, कितना हो गया? 0। कितना हो गया? 0 बटे कितना हो जाएगा? 8। और आपको पता होना चाहिए 0 का वर्गमूल क्या निकलता है? 0 ही निकलता है। 0 का वर्गमूल क्या निकलता है बाबू? 0 ही निकलता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा? 4 प्लस माइनस 0 का वर्गमूल कितना निकल गया? 0 बटे कितना हो जाएगा? 8। यहाँ तक किसी बच्चे को समस्या नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब एक बार जोड़ना एक बार घटाना। तो पहले प्लस है ऊपर में, तब माइनस है, तो हम पहले जोड़ेंगे तब क्या करेंगे? घटाएंगे। हम लिखेंगे एक बार 4 प्लस 0 बटे कितना लिखेंगे? 8। एक बार लिखेंगे 4 माइनस 0 बटे 8। अच्छा बताइए बाबू, 4 रुपया में 4 रुपया और 0 रुपया 4 रुपया हुआ ना। अरे भाई 4 रुपया में कोई भी रुपया अगर उसमें 0 रुपया जोड़ेंगे तो कोई वैल्यू चेंज होगा? नहीं होगा। लेकिन गुना करेंगे तो उसको 0 बना देगा ना। तो यहाँ पे जोड़ रहे हैं तो 4 रुपया 0 रुपया कितना हो गया? 4 रुपया हो गया बटे कितना हो गया? 8। ठीक है, उसके बाद 4 में से 0 भी घटाएंगे तो कोई टेंशन नहीं, उतना ही होगा। कितना हो गया? 4 बटे 8।
अब देखो इसको काटिए, चर का पारा क्या बार में 4 मिलता है, एक बार में, 4 एक कम 4 और 4 दूना 8, फिर देखो 4 एक कम 4, 4 दूना 8। यानी आपको मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था, जो पहला मान आया उसको अल्फा मान लेंगे, जो दूसरा मान आया उसको बीटा मान लेंगे। यहाँ आप लिख देंगे, क्या लिख देंगे, लिख देंगे अतः, क्या लिखते हैं, अतः, अतः शून्यक, अतः शून्यक, शून्यक अल्फा बराबर, अतः शून्यक अल्फा बराबर कितना आ गया, 1/4, और बीटा बराबर भी कितना आ गया, 1/4। दोनों का मान क्या आया, सेम आया। ठीक है, तो आपका अतः शून्यक बराबर ना, शून्यक बराबर आपका ये मान आ गया ना, शून्यक का मान कितना आ गया, यानी अल्फा बराबर 1/4, बीटा बराबर 1/4 ना, शून्यक बराबर ये मान है। लेकिन क्वेश्चन कर रहा है कि सत्यता की जांच भी करें ना, क्या करें, सत्यता की जांच कर लेते हैं। मैंने बताया था, लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे, पुनः, पुनः मतलब फिर से ना, सत्यता की जांच, क्या लिख देंगे, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। देखो बाबू ध्यान देना, सत्यता की जांच में क्या होता है समझते हैं। सत्यता की जांच में कुछ नहीं करना होता है, जो शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दोनों को बराबर कर देते हैं, तो आपका अगर वैल्यू बराबर आता है तो जांच पूरा हो जाता है। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, शून्यकों का योगफल, क्या लिखेंगे, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बोले चाहे क्या बोले, योगफल बोले, इसका बाबू, अच्छा 4 दूना, हाँ 1/2 होगा, सॉरी बाबू, क्योंकि देखो यहाँ पे 1/2 आया था, 4 एक कम 4, 4 दूना 8, 1/2 आया था ना, सॉरी, गुड, कितना आ गया, 1/2, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब देखो शून्यकों का योग या योगफल, क्या बोलते हैं, या योगफल, इसको हम जो मैथ की भाषा में अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला जो होता है वो होता है -b/a, -b क्या होता है। अच्छा बताओ बाबू, यहाँ पे ध्यान देना, अल्फा का मान कितना निकाले हो, अल्फा का मान 1/2 निकालो, अगर मैं यहाँ पे 1/2 लिखूंगा तो कोई टेंशन नहीं, प्लस बीटा का मान कितना निकालो, 1/2, यहाँ पर भी कितना लिखूंगा, 1/2, कोई दिक्कत यहाँ तक, बराबर बी का मान कितना है, देखिए बी का मान है -4, देखो ये -4 और ये सूत्र वाला माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, कितना हो गया 4, और बटा कितना हो गया, ए का मान कितना है 4 है, तो हम बटा कितना ले देंगे 4। अच्छा बताओ बाबू, ये दो दो का लघुत्तम कितना हो जाएगा, दो, दो दो से भाग में कट गया, बचा एक, एक को एक से गुना करेंगे, प्लस भी जोड़ कर रहे हैं ना, दो से भाग में कट कितना हो गया, बराबर ई भी कट कितना हो गया, एक, पूरा हो जाएगा ना, 4 4 कट के, इसका मान कितना है, इस साइड एक आया, अब देखो इधर भी एक एक कितना हो गया, 2 बटे कितना हो गया 2, ये भी कट कितना हो गया, यानी एक बराबर कितना आ गया, एक बराबर एक। ये जो हुआ योगफल जो हुआ, इस सत्यता की जांच पूरा हो गई, क्योंकि दोनों साइड क्या आ गया, बराबर हो गया। एक और बच गया है, जिसको शून्यकों का गुणनफल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गुणनफल। हम यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, याद रखोगे फॉर्मूला सब, ठीक है। जो शून्यकों का गुणनफल होता है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल जिसको हम अल्फा इंटू बीटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूला क्या होता है, c/a, ठीक है। अच्छा बताओ अल्फा का मान कितना, 1/2 है कि नहीं है, हम लिखेंगे 1/2 गुना बीटा का मान कितना था, 1/2, दोनों को लिख दिए बराबर, सी का मान कितना है बाबू रे, सी का मान है देखो 1 है कि नहीं, यहाँ पे 1, हम लिखेंगे 1, और ए का मान कितना है, ए का मान हो गया आपका 4, कितना आ गया 4, ए का मान कितना आ गया 4, तो आप लिखेंगे 4। अच्छा बताओ एक को एक से गुना करेंगे, 2 दूना 4, अच्छा बताइए इधर भी 1/4, क्या दोनों साइड बराबर आया, आ गया, सत्यता की जांच हो गई। ठीक है, तो आपको इसी ढंग से बनाना है ना, शून्य के अगर निकालने के लिए बोलेगा तो सूत्र के माध्यम से अगर बनाना है तो ऐसे बनाना है ना। बहुत बच्चा को गुणनखंड करने में फंस जाते हैं ना, फंस जाते हैं तो ये फॉर्मूला इससे तुरंत बन जाएगा ना। ऐसे गुणनखंड जिसको आता है तो आसान है, नहीं तो ये फॉर्मूला पे आप लोग क्या कर सकते हो, बना सकते हो, दोनों का सेम ही नंबर मिलेगा। अच्छा बात कोई दिक्कत यहाँ तक, तो शून्य का आपको निकालने के लिए आ गया, सत्यता की जांच करने के लिए आप निकाल लिए ना, खाली याद रखोगे फॉर्मूला को, शून्यकों का योग और शून्यकों का जो योगफल बराबर सूत्र होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा। आप शून्यकों का योगफल ना लिख करके डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, आप शून्यकों का गुणनफल ना लिख करके अल्फा इंटू बीटा भी लिख सकते हैं। खाली याद रखोगे शून्यकों का योगफल बराबर सूत्र होता है -b/a, और शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, c/a, ठीक है। और ये आपको शून्य निकालने का फॉर्मूला हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक, खाली याद रखोगे ये शून्य का फॉर्मूला होता है, इसको श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान देना, इसको इसका फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट b² - 4ac/2। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, कोई दिक्कत बाबू इसको समझने में किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए ना, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप लोग उतार लीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को समझने में? किसी को समझने में दिक्कत? कोई ऐसा बच्चा है जिसको समझने में दिक्कत है? कोई दिक्कत है किसी को? तो शून्य बराबर फॉर्मूला याद रखोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, तो चलते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन क्या करा, एक ही रहने दे इसको, इस वीडियो में एक ही प्रश्न, प्ले लिस्ट बना देना इसका, ठीक है, इसका प्ले लिस्ट बनाना, ठीक है बाबू। तो हम क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन जो सोल्यूशन करते हैं, एक क्वेश्चन और जो है थोड़ा जो डिफिकल्ट आपको लगेगा उसको मैं क्या करता हूँ उसको बता देता हूँ, आप लोग सीख गए हो तो खुद से निकालने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो धन्यवाद। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया है तो मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबावे और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।